अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वेलविशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, सबसे ज़्यादा आजिज़ वो शख्स है जो दुआ करने में भी आजिज़ हो, और सबसे बड़ा बहील वो शख्स है जो सलाम करने में भी बख़ल करता है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर के शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन कंप्यूटर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेपियर बोन्स इन अर्ली कंप्यूटर। इस क्वेश्चन को मैंने दो तरीके से डिज़ाइन किया है। अगर आप खुद लिखना चाहते हैं तो एक मैंने आपको इसका आइडिया दे दिया है कि इस आंसर को आप अपने फॉर्म में डेवलप कर लें, और एक मैंने साथ इसका आंसर भी लिख दिया है, क्योंकि आपका जो अब पेपर है वो 2 नंबर का सवाल है, तो आपने चीज़ों को टू द पॉइंट लिखना है, बहुत डिटेल में चीज़ें नहीं लिखनी। अगर आप खुद से लिखना चाहते हैं तो आइडिया ये है कि नेपियर बोन्स हेल्प्स विद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और Napier bones were a tool used for quick multiplication and division. They were important because they made calculation faster and easier, helping people solve math problems without making mistakes. Question number 2. How did Charles Babbage differ from the analytical engine? Main idea कि difference engine did mathematically और एनालिटिकल इंजन कुड सॉल्व मोर कम्प्लेक्स टास्क। ये इसको एज इट इज अगर आप लिखना चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं कि द डिफरेंट इंजन वाज डिजाइन टू कैलकुलेट नंबर्स एंड प्रिंट रिजल्ट्स। द एनालिटिकल इंजन वाज मोर एडवांस एंड कुड परफॉर्म डिफरेंट टास्क लाइक अ मॉडर्न कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मैन आइडिया to make computers think like humans, or the main goal of fifth generation computer is to create machines that can understand human language and solve problem on their own like thinking and learning। जो आपके पास मेन टास्क है फिफ्थ जनरेशन का कि अब वो साइंटिस्ट यूं चाह रहे हैं कि कंप्यूटर को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि वो इंसानों की तरह खुद से सोचना और समझना शुरू कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, name the 3 types of memory mentioned on the motherboard in the von Neumann architecture: RAM, ROM, cache। The 3 types of memory are RAM यानी कि random access memory, ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। रोम आपके पास रीड ओनली मेमोरी, ये परमानेंट मेमोरी है। और कैशे आपके पास प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ाने के लिए, और कैशे के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो मोस्ट रिसेंटली एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल मेमोरी। मैन आइडिया यह है कि वोलाटाइल लूज डाटा व्हेन ऑफ, नॉन वोलाटाइल कीप्स डाटा, और volatile memory like RAM lose its data when the power is turned off. Non-volatile memory like ROM keep its data even without power। और डिफरेंशिएट को आप टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। को टेबल फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लें कि सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर एग्जांपल लिखते हैं और उसका यूज। वोलाटाइल के डाटा इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। नॉन वोलाटाइल डेटा इज रिटेन इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, केस के अंदर डाटा लॉस नहीं होता अगर आप कंप्यूटर को ऑफ भी कर दें। रैम और कैशे इसकी एग्जांपल हैं। रोम फ्लैश ड्राइव्स या हार्ड ड्राइव्स इसकी एग्जांपल हैं। वोलाटाइल आपके पास यूज फॉर टेम्परेरी डाटा स्टोरेज ड्यूरिंग द ऑपरेशन, और आपके पास जो नॉन वोलाटाइल डाटा होता है ये आपके पास लॉन्ग टर्म डाटा स्टोरेज है। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, मैं इस दुनिया में फिर नहीं आऊँगा अगर मैं किसी का दुख बांट सकता हूँ, अगर मैं किसी के आंसू पूंछ सकता हूँ, अगर मैं किसी का बोझ हल्का कर सकता हूँ, अगर मैं किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकता हूँ, तो मुझे ऐसा ज़रूर करना चाहिए।
और उसे फरामोश नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं इस दुनिया में फिर नहीं आऊँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए